हम तो ये कह सकते हैं एमपी साहब कोसली हल्के से कम 30,000 वोटों से जीत के निकलेंगे। बीजेपी ने क्या करवाया? कुछ भी नहीं, बिल्कुल जीरो। मूड कांग्रेस सरकार आएगी जी। मुद्दों पे वोट कर रहे हो आप? वोट अब की बार कोई चेहरा देख के वोट नहीं होगा। अब की बार तो चेहरे के ऊपर ही वोट होगी। जो एमपी साहब ने कोसली हल्के में काम किए है ना, इतना कोई भी एमपी नहीं करके गया। अरविंद शर्मा ने तो यहाँ पे शक्ल भी नहीं दिखाई है। चोरा के तो वोट दिया नहीं भाई, बीजेपी वाला के तो वोट दिया नहीं। अच्छा, हमेशा कांग्रेस की दी है, कांग्रेस की देंगे। कांग्रेस की देते रहे हो? हाँ, धन्यवादी दौरा नहीं करा उन्होंने, और इसलिए मुझे लगता है इस बार दीपेंद्र हुड्डा जी भारी मतों से जीतेंगे। ऐसा तो नहीं होता कि जी दो ही बात हैं। दो बात तो हमारे सांसद जी के पक्ष में 24/7 अवेलेबिलिटी। क्या लग रहा है आपको बात? कोसली का मूड क्या है भाई? मूड बढ़िया मूड है, वोट है। मतलब हाँ किधर जाएगा? हाँ, कांग्रेस साइड में जाएगा। अच्छा, कांग्रेस साइड में जाएगा। नमस्कार, मैं अनुज नरवाल रोहतकी और आप देख रहे हैं अलग हरियाणा। कोसली में बहुत सारे लोग हैं, इनसे बात करते हैं कि चुनाव के कुछ घंटे ही बचे हैं, अब तो दिन भी है ना। तो अब की बार क्या लग रहा है कि कुछ घंटों के बाद यहाँ पे क्या किस तरीके का सीन होगा? भाई हम तो ये कह सकते हैं एमपी साहब कोसली हल्के से कम 30,000 वोटों से जीत के निकलेंगे। एमपी कौन से हैं? दीपेंद्र हुड्डा जी। अच्छा, हाँ, 30,000 वोटों से जीत के निकलेंगे। पिछली बार तो 75 पिछली बार 75 से है। पिछली बार का जो लोगों हुआ था उनका पछतावा करने के लिए यानी 30,000 वोटों से जीता के गाल लेंगे यहाँ से। तो कोई दिक्कत या नरेंद्र मोदी फैक्टर नहीं चलेगा? नहीं, कोई फैक्टर नहीं नरेंद्र मोदी का। पहले फैक्टर होता था, ये पब्लिक को पता चल गया ये झूठा आदमी है, ये बीजेपी सरकार ही झूठी है, ये सच्चाई है। यहाँ पे काम काज कैसे हुए 5 साल में देखें? ये कोसली से भाई साहब है। अच्छा, आप कहाँ से? कोसली के अंदर अरविंद, आप कहाँ से हैं? मैं हल्का तो कॉन्स्टिट्यूंसी तो रोहतक ही है। हाँ, फिर आपने ही बता दो ना। मैं रोहतक से बहुत बढ़िया काम करवा रखे। अच्छा, आप वही बात कितने गिनोगे, गिनती भूल जाओगे। अच्छा, इतने काम करवा रखे हैं एमपी साहब ने, तो इतना किसी तो 5 साल के पूछ रहा हूँ। 5 साल के बीजेपी ने क्या करवाया? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं करवाया, बिल्कुल जीरो। आज भी देखो, अभी आचार संहिता लगी हुई है, उसके बाद भी काम चले हुए इनके लोग दिखाने के लिए, वोट पोलराइज करने के लिए। हम इतने दिन से घूम रहे, देखा भी रोड टूटे पड़ी है, सारी चीज़ें। गांव जगह जो लोकल लोगों से मुलाकात हुई है, वो कह रहे हैं कि लक्ष्मण सिंह ने मतलब कोई एक रोड भी नहीं बनाया। आप कहाँ से हो भाई साहब? यहीं से। अच्छा, आप ना बता दें मूड। हाँ जी, हाँ, ये मूड है। मूड कांग्रेस सरकार आएगी जी। हाँ, मुद्दों पे वोट कर रहे हो आप लोग? मुद्दों पे? अच्छा, किन मुद्दों? बेरोजगारी है जी। हाँ, कोसली विधानसभा क्षेत्र का कोई विकास नहीं हुआ है जी। यहाँ कोई नौकरी नहीं निकालता, अग्निवीर कर दी, बच्चे बेरोजगार डोल रहे हैं, यही मुद्दे हैं जी। किन मुद्दों पे? हाँ जी। अब की बार नहीं कि चेहरा देख के बहुत सारे लोग कहते हैं कि चेहरा देख ले नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट अब कर की देंगे। बार कोई चेहरा देख के वोट नहीं होगा। अब की बार तो चेहरे के ऊपर ही वोट होगी। जो एमपी साहब ने कोसली हल्के में काम किए है ना, इतना कोई भी एमपी नहीं करके गया। अरविंद शर्मा ने तो यहाँ पे शक्ल भी नहीं दिखाई है। वो तो गाँवों के रास्ते भी नहीं जानता कि मेरे हल्के में ये गाँव पड़ते हैं। दीपेंद्र हुड्डा तो कहते हैं रिपोर्ट कार्ड देख लो, मेरा भी और उनका भी। तो दोनों का देखा है आपने रिपोर्ट कार्ड? उसके रिपोर्ट कार्ड तो देखने की क्या जरूरत है? तो उसने तो प्रत्यक्ष आगे प्रमाण की क्या जरूरत है? उसने तो काम करवा रखे हैं जी। काम करवा रखा। हाँ जी, कोसली में सब कुछ देन दीपेंद्र हुड्डा जी की है। तो अब जो पिछले अरविंद शर्मा थे उनमें दिक्कत क्या रही? अरविंद शर्मा तो कभी आए नहीं, यहाँ दिखे नहीं। अरविंद शर्मा का चेहरा नहीं जानते लोग। अच्छा, एक काम नहीं करवा सकता, काम भी नहीं करवा? ना जी, कोई काम ही नहीं करवा सकते। अच्छा, जी भाई साहब। मैं आत्मा सिंह कोसली से, कोसली से हो? कोसली गांव से। हाँ, तो क्या? तो अब के तो ये समझ लो आंधी सी आ रही है जी इस इलाके में। अच्छा, हाँ, जो 75,000 से जो पिछली गलती हुई थी लोगों से, वो गलती को सुधारते हुए, भूल सुधार होगा अब की बार? भूल नहीं, उससे भी 75,000 तो वो कवर करने के बाद कम से कम 45,000 की लीड जो है ये हल्का दे के भेजेगा दीपेंद्र हुड्डा को। हाँ जी अंकल जी। हाँ जी, क्या लगे अब की बार? हाल तो ठीक है। मैं कन्नड़वास का हूँ, मन्नू नाम है मेरा। हाँ, चोरा के तो वोट दिया नहीं भाई, बीजेपी वाला के तो वोट दिया नहीं। अच्छा, हमेशा कांग्रेस की दी है, कांग्रेस की अच्छा, देंगे। कांग्रेस की देते रहे हो? हाँ। तो आप यूथ हैं दोस्त, आप क्या करते हैं? मैं वकील हूँ जी। वकील है? हाँ जी। तो वकील तो यार समझदार हाँ जी। मनते प्रबुद्ध वर्ग कहते हैं। नहीं। तो आप बताओ थोड़ा सा कि
पिछले में जो सांसद थे दीपेंद्र सिंह हुड्डा हाँ जी। और अरविंद शर्मा का जो कामकाज था, हाँ जी। तो दोनों का आप कंपैरिजन करें। नहीं, आकलन करा जाए कि पूरे देश में, प्रदेश में नहीं पूरे देश में इकलौते ऐसे प्रत्याशी है जो अपने काम पे वोट मांग रहा है, तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी इस बार 2 लाख मतों से आराम से जीतेंगे। और दूसरी तरफ अरविंद शर्मा जी है जिनके पास कोई काम ही नहीं है गिनवाने को, सिर्फ और सिर्फ मोदी के नाम पे पर्ची मांग रहे हैं। पूरी लोकसभा में कहीं भी, किसी भी विधानसभा में कहीं भी नज़र नहीं आए वो, चाहे वो कोसली हो, चाहे वो महम हो, चाहे वो किलोई हो, कहीं भी हर जगह नदारद रहे वो। तो कहते हैं 1929 दिन में प्रोग्राम मेरा, गांव मेरा। नहीं, फिर लोग क्यों कह रहे हैं, क्यों उनका विरोध हो रहा है? गाँव दिखे ही नहीं, धन्यवादी दौरा नहीं करा उन्होंने, और इसलिए मुझे लगता है इस बार दीपेंद्र हुड्डा जी भारी मतों से जीतेंगे। ऐसा तो नहीं होता कि चुनाव में कास्ट मैटर करती है कई बार? नहीं, देखो, सोशल इंजीनियरिंग हर जगह है, हर जिस जाति के जहाँ ज़्यादा लोग होंगे उसका उसी हिसाब से मत होगा, वो एक फैक्टर है। पर लोग कास्ट से ऊपर उठकर इस बार दीपेंद्र हुड्डा के व्यवहार पे और काम पे वोट दे रहे हैं। जी भाई, आपका नाम? विपिन रैया। देखिए जी, 2 ही बात हैं। 2 बात तो हमारे सांसद जी के पक्ष में 24/7 अवेलेबिलिटी, 20 साल से सक्रिय राजनीति में है, 20 दिन भी इनने अपने लिए नहीं अलग रखे होंगे। जो मोदी जी कहते हैं कि मैं सदा लोगों के लिए उपलब्ध हूँ, असल में हमारे सांसद जी दीपेंद्र हुड्डा जी हैं जो हमेशा आम पब्लिक के लिए उपलब्ध रहे हैं। 20 साल हो गए, ये कोई आज की बात नहीं है। और एक उनका जो व्यक्तित्व है, जिस तरीके से उनका मेल जोल हर इंसान के लिए वो अवेलेबल हैं, ये चीज़ हरियाणा में क्या पूरे भारतवर्ष में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। दूसरे जो अभी मौजूदा सांसद हैं, जो लोगों से गलती हो गई, जो लोग मान भी रहे हैं, ना तो उनसे MP फंड के पैसे खर्च हुए। आप सोचिए, इतना बड़ा एक सांसद का हल्का होता है, कहाँ पे उन्हें पैसा खर्च करा है, और ना उनकी कोई मौजूदगी थी, कहीं पे वो दिखे नहीं, कुछ नहीं हुआ जैसा बताया इन्हें, कहीं पे हर जगह उनका विरोध हो रहा है। तो ये दो बातें हैं। 2 बातें हुड्डा साहब के पक्ष में हैं जो कि सबके लिए सबके सामने हैं, और 2 बातें ये अरविंद शर्मा जी की हैं, वो भी सबके सामने हैं। तो लोग आकलन करेंगे, तराजू में तोलेंगे, एक तरफा वोट डालेंगे अब की बार हुड्डा साहब के पक्ष में। जी भाई साहब, देखो जी, कहाँ से तो यहीं से, कोफली से ही हैं, और ज़्यादातर बातें तो सबने कवर करी दी। असली बात यही है कि जो MP साहब के बारे में भी बताया इन्होंने कि 8 घंटे चाहे 10 घंटे पब्लिक में रह लें, पब्लिक की सारी ग्रीवेंसेस को एड्रेस करते हैं, जो सही प्रजातंत्र में होना चाहिए। और 10-10 घंटे खड़े रहने के बाद भी अगर जाते हैं तो यूँ बोल के जाते हैं कि भाई कोई रह गया हो तो बताओ। अरविंद शर्मा 5 साल में अगर घंटों के हिसाब से आप देखो तो मेरे ख्याल से 8 घंटे के लिए भी, जो एक दिन में MP साहब पब्लिक को देते हैं, 8 घंटे भी कहीं पर रोहतक लोकसभा में उन्होंने दिए नहीं है किसी को। और काठ की हांडी एक बार चढ़ ली, बार बार काठ की हांडी चढ़ा नहीं करती। एक ये बात बुजुर्गों ने बना रखी है, ये यहाँ पर अब के बार आप रोहतक में देख लेना लोकसभा में। तो पिछली बार भी जो वोट मिले थे, बहुत सारे सांसदों ने कहा बीजेपी के, तो हमें नहीं है, तो नरेंद्र मोदी की जीत थी, नरेंद्र मोदी को दिया है। अब की बार वही है चीज़ें। तो नहीं, देखिए यहाँ पर ये अकेले एक ऐसे MP हैं जो पूरे इंडिया में, जिनको सिर्फ उनके चेहरे के नाम की वोट मिल रही है, जो इनकी अवेलेबिलिटी है 24 घंटे 12 मासों की, और जो इनके काम है, एक इंजीनियरिंग कॉलेज इन्हें जैनाबाद में बनवाया, 4 पॉलिटेक्निक, 8 ITI अकेले कोफली में है। अच्छा। आप एक बार ये पूछ लो कि जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं 2 बार के, जिनकी सरकार रही है, डबल इंजन की सरकार रही है, कितना क्या काम करा है। एक स्कूल बता दो जो अपग्रेड कराया हो, 1 इंजीनियरिंग कॉलेज, 4 पॉलिटेक्निक और 8 ITI। ये दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने सारा का सारा इस हल्के में काम करा रखा है। उसके बाद फिर रेलवे लाइन आपकी आई जो झज्जर रेवाड़ी तक गई, ये सारे के सारे काम इन्हीं ने करवा रखे हैं। और इन्हें अरविंद शर्मा से एक चीज़ पूछ लो कि भाई क्या काम करवाए क्या नहीं करवाए। मनोहर लाल खट्टर जी 10 साल में एक बार आए हैं यहाँ पर कोफली हल्के में, वो भी 19 तक आ चुके थे, 19 से 24 तक तो इनको फुर्सत लगी नहीं। तो फिर वोट किस नाम की मांग रहे हो? मोदी जी के नाम पे एक बार दे तो दी वोट, एक बार दे दी ना मोदी जी के नाम पे वोट 19 में, उसका कुछ परिणाम तो मिला नहीं पब्लिक को कुछ भी। तो फिर हर बार मोदी जी के नाम की वोट क्यों दे? उसी को दे वोट जो जांचा परखा है। अच्छा, एक ये बताओ कि अग्निवीर जो आपके इलाके में खास तौर पे कोसली और ये इलाका है, तो यहाँ पे सेना में बहुत जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। अब की बार जो अग्निवीर का मुद्दा है यहाँ पे प्रभाव डालेगा वोटर के ऊपर? अग्निवीर का बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है, और अग्निवीर का इम्पैक्ट अकेले कोफली या रोहतक में नहीं है, पैन इंडिया रहेगा। क्यों? इनकी कोई ऑर्गेनाइज्ड बॉडी नहीं थी किसानों की तरह से, तो ये उस तरह से कोई आंदोलन तो कर नहीं पाए। अब आंदोलन नहीं कर पाए तो आज ये वोटों में चोट मारेंगे सारी की सारी। अगर इनकी ऑर्गेनाइजेशन होती, ये कोई आंदोलन करते तो शायद इनका कुछ गुस्सा निकल जाता। अब वो गुस्सा इनका उस टाइम तो निकल नहीं पाया, कहीं पर भी मुकदमे दर्ज होंगे, नौकरियां नहीं मिलेंगी। एक बार आप आंदोलन में बैठ जाओगे, यूथ है, अपनी जवानी गाड़ के, देही को गाड़ के, मेहनत करके वो लोग सेना में जाते हैं,
और आपने उनका मखौल बना के छोड़ दिया 4 साल और उसके बाद छुट्टी। ये कोई तरीका नहीं होता। आप पहले लोगों से पूछो, प्रजातंत्र है ये कोई राजतंत्र नहीं है। आप देखो जब ये जयपुर में जाओगे वहाँ पर भी आपके किलों में और उनमें दीवाने आम दीवाने खास होते थे। मोनार्की में भी पब्लिक ग्रीवेंसेस को एड्रेस किया जाता था। आज इस सरकार में डेमोक्रेसी है, पब्लिक ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने वाला कोई है नहीं कहीं पर भी, ना स्टेट गवर्नमेंट में ना सेंट्रल गवर्नमेंट में। नाराजगी इसलिए बहुत ज़बरदस्त नाराज़गी है जी, हर तरीके से नाराज़गी है। बिजली है नहीं, रोज़गार है नहीं, महंगाई है नहीं, ऊपर से आपका जो एमपी है वो कहीं है नहीं। हाँ, महंगाई इतनी भयंकर है और आपका एमपी कहीं पर अवेलेबल नहीं है। हाँ जी अंकल जी, हाँ भाई, क्या नाम है आपका? राजकुमार। तो यहीं से हो रहने वाले, यहीं के? हाँ, यहीं के रहने वाले हैं। क्या लग रहा है आपकी बार कोसली का मूड क्या है? भाई मूड बढ़िया मूड है, वोट है। मतलब हाँ किधर जाएगा? हाँ, कांग्रेस साइड में जाएगा। अच्छा, कांग्रेस साइड में जाएगा। है, पूरी उम्मीदें हैं आपकी बार? हाँ, पूरी उम्मीद है। अच्छा अच्छा। ये बताओ, जो आपने लगा रखा है ये हमारी डिमांड है अहिरजमेंट की। आर्मी में जातिवार रजमेंटें हैं, अहिरजमेंट नहीं है। अहिरजमेंट अहिर जो से बलिदान देता है फौज में और कंधे पे नाम नहीं है, तो ये हमारी मांग है सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारी रजमेंट बनाई जाए आर्मी में। तो आप आर्मी से? नहीं, हम आर्मी नहीं, हम सिविल से ही है। सिविल से जी। अब की बार जो एक अग्निवीर लेके आए स्कीम, हाँ जी, वो बहुत गलत स्कीम है। आर्मी में जब तक परमानेंट भर्ती नहीं होगी तब तक अग्निवीर से पार नहीं पड़ेगी। ये तो टेम्परेरी, 4 साल बाद कहाँ जाएंगे बच्चे, कहाँ जाएंगे बताओ। तो ये चुनाव का मुद्दा है आपकी बार? बिल्कुल है, अहिरजमेंट का मुद्दा है चुनाव का, और अग्निवीर का मुद्दा भी है चुनाव का। तो क्या लगता है फिर ये इसका झटका लगेगा बीजेपी? झटका लगेगा, वोट से चोट देंगे। अरविंद के कामकाज की बात करूं, 5 साल में कितना? कुछ भी नहीं किया अरविंद ने, दर्शन ही ना कराया। 5 साल में आया ही नहीं अच्छा। लोगों में, कहीं गांव में ना कोई काम किया, ना कहीं आया किसी गांव में। मोदी फैक्टर चलेगा यहाँ पे? नहीं, मोदी झूठ बोलता है, क्या सेक्टर चलेगा। मोदी तो बेरोजगारी की बात नहीं करता, नौकरी की बात नहीं करता, मुद्दे की बात नहीं करता, वो तो मंदिर मस्जिद की बात करता है। बताओ। आप राव साहब हैं? बिल्कुल राव साहब हैं। ये तो नहीं लगेगा कि ठीक है जाट नॉन जाट हो जाए इस तरीके से? किस में? चुनाव में इलेक्शन हो जाए तो होता नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, मुद्दे की लड़ाई होगी। मुद्दे की लड़ाई? बिल्कुल, हाँ जी। रोजगार की लड़ाई होगी, मुद्दे की लड़ाई होगी। और बोलो। जी जी, आप तो बिल्कुल दीपेंद्र सिंह हुड्डा का लगा रखा। हाँ जी, हम तो बिल्कुल पुराने कार्य करते हैं। और मैं गांव में जा रहा हूँ, और मैं गांव मेरा श्याम नगर है, रविंद्र सिंह नाम नगर कोसली में पड़ता है, और मैं पूर्व पंच रहा हूँ। और मैं जहाँ गांव में जाता हूँ तो मेरे को एक ही भाई, हम दलित वर्ग है, दलित वर्ग के लिए इस मोदी सरकार ने 10 साल में कुछ नहीं किया। तो आप दलित हैं? हाँ जी। तो कुछ काम वाम नहीं करवाया? स्कीम तो बहुत सारी थी सरकार की। नहीं जी, कुछ है, जीरो ग्राउंड है जी। जो कांग्रेस सरकार में हुड्डा साहब ने जो हमारे वर्ग में जो काम किया, वो किसी भी वर्ग ने काम नहीं किया, नहीं किसी कांग्रेस पार्टी ने काम किया है। कांग्रेस पार्टी के अलावा किसी ने दलित वर्ग की तरफ देखा भी नहीं। तो ये ऐसी स्कीम नहीं थी कि इन्होंने बैठी कि उज्ज्वला योजना लिया गया है, घर घर में नल है, और ये ऐसा कुछ नहीं। देखो जाके की खत्म कर दी सारी? ऐसा देखो जो आप धरातल स्थल पर जाइए, मैं धरातल स्थल से हूँ, दलित तो पक्ष से जीवन जीते ना, मतलब हाँ। रहते हैं, तो आप भी बताएं थोड़ा। देखो जी, कहने तो क्या कहते तो नहीं है इससे कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं मिला सरकार हाँ, में? कोई फायदा नहीं मिला। जो बीपीएल कुछ नहीं जी, वो बीपीएल का पहले मिलता था। कांग्रेस सरकार में राशन जीवन व्यापन गरीब आदमी कर लिया करता था। अब वो 5 किलो दाने महीने में मिलते हैं, तो क्या जीवन व्यापन हो जाएगा? और गरीब आदमी का तो पहले ही जो धंधा है, काम है, वो पहले बल लैप्स हो रहा है, पहले लैप्स हो रहा है। आज के गरीब का जीना बड़ा मुश्किल हो रहा है। सिर्फ हमारे एक सांस है, आस है, वो कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी हमारा परिवार है, हमारा संगठन है। ये कह रहे हैं कि 100 गज के प्लॉट और ये मकान जो बीपीएल है या दलित वर्ग से हैं, तो उनको देंगे, वो तो इसमें है दम? ऐसा कुछ नहीं दम है जी। मैं ऐसा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस की पार्टी बिल्कुल जी, ये हकीकत ग्राउंड पे इन्होंने काम की। पिछली सरकार में दिया है जी। 2010 में इन्होंने जब कांग्रेस पार्टी आई, तब दलित परिवार का, दलित वर्ग का बहुत कुछ किया।
यानी कि 100 गज का प्लाट दिया, उस पर इंदिरा आवास योजना होती थी, उसमें पंचायत महकमे की तरफ से मकान फ्री बनाती थी और उसी टाइम में पानी की टंकी भी लगवाई थी और बिजली का कनेक्शन भी घर घर लगवाया था। तो कांग्रेस ने एक गरीब को सतर को उठाया है, उसको सांस दी, उसको ऑक्सीजन दिया है। जी भाई, आप कहाँ से हो? मैं झज्जर डिस्ट्रिक्ट से प्रवीण कुमार। झज्जर का क्या लग रहा है? बहुत बढ़िया है जी। यहाँ कैसे घूमने आ रहे हो? यहाँ तो मैं जॉब करता हूँ जी। तो क्या है इस इलाके में कि बहुत बढ़िया माहौल है, ये कोसली का माहौल बहुत, आज के दिन तो बहुत ही अच्छा माहौल बनाया हुआ है। पिछली बार तो कच्चा दे दिया था, पिछली बार तो कुछ लोग मोदी फैक्ट्री में अड़ज गए थे, कुछ लोग हो जाते थे, लेकिन अब की बार इनका बढ़िया माहौल है और बहुत ज़्यादा वोटों से जिताएंगे इसको, दीपेंद्र सिंह हुड्डा को। हाँ जी बोलिए। क्या नाम है? रामफल यादव। यादव साहब, इसी इलाके से आप? बिल्कुल तो इसी इलाके। क्या लग रहा है आपकी बार कोसली में किस तरह के चुनावी मुद्दे हैं? कोसली में मुद्दे तो बहुत हैं। यहाँ पे कोसली की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही थी पहले, और जो यहाँ के पहले एमपी साहब थे वो वोट लेके चले गए, कभी उन्होंने ना तो अपनी ग्रांट बांटी, ना गांव में गए, ना धन्यवाद देते। अरविंद शर्मा की बात कर रहा हूँ मैं, इसलिए लोगों ने उनको पहले दिन से दुदकार दिया, गांव में घुसना नहीं दे रहे। अब लोगों के दिमाग में एक चीज़ आ गया, पिछली बार लोगों को झूठ बोल के ठग लिया था, वोट ले ली थी, तो अभी वो बात नहीं है। उनको अब दोनों में कंपैरिजन कर लिया, अब सोबर कौन है, अच्छा कौन है, काम कौन करता है, पब्लिक के हितों के कौन सोचता है, तो दीपेंद्र हुड्डा का तो मुकाबला ही नहीं है, पूरे इंडिया में ही नहीं है। रोज कोसली की तो बात छोड़ो। तो पिछली बार क्या नरेंद्र मोदी का जो जादू, नरेंद्र मोदी का कोई जादू नहीं था, नोटंकीबाज है। मदारी में गुड़गुड़ी लेकर रोड पे बैठ जाऊं, सब लोग मेरी तरफ देखेंगे, पढ़ा लिखा प्रोफेसर भी मदारी की तरफ देखेगा। ये नोटंकी बहकावे में आगे सब, कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे 10 साल में, कोई भी काम नहीं हुआ। अगर दक्षिणी हरियाणा में कोई काम हुआ है ना, तो मैंने कल भी कहा था, आज कह रहा हूँ, मैं 1 करोड़ की शर्त लगाता हूँ, अगर 1 मिनट लगाई हो तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं हुआ। बता दो ये काम हुआ है, मैं 1 करोड़ की शर्त लगाता हूँ। कोई काम ही नहीं बताओ, एक भी काम बता दो, आप तो जर्नलिस्ट हो। पिछले जो दीपेंद्र हुड्डा थे, हाँ जी, वहाँ तब काम हुए यहाँ पे? इतने भारी काम हुए हैं यहाँ पे, गिनवा सकते हैं आप? हाँ बिल्कुल सारे गिनवा सकता हूँ। महेंद्रगढ़ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ढेंगना के अंदर, जनाबा ढेंगना के अंदर वीरेंद्र सिंह इंजीनियरिंग कॉलेज, तहसील मनीठी की खोली, गुरावड़ा की तहसील खोली, शरणवास में ITI खोली, कोसली में ITI खोली, बेरली में ITI खोली, कितने स्कूल अपग्रेड किए। और अचंभे की बात यह, 10 साल के अंदर एक गांव है गोठड़ा, ये गोठड़ा टप्पा ढेंगना, वहाँ पे लड़कियों ने 2 महीने हड़ताल की और बोले हमारा स्कूल वो भी खोला, अपग्रेड करो। हमारे को 4 किलोमीटर कवाड़ी जाना पड़ता है। 2 महीने लड़कियां बैठी रही, आश्वासन देकर ठा दिया कर देंगे, आज तक नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ ये कहा था हमारा +2 का स्कूल कर दो, वो भी नहीं हुआ। ये क्या करेंगे? झूठा बहकावा है। विकास, हाँ विकास हमने देखा है। कैसा है विकास? वो विकास ये है कि 5 किलो दानों के लिए लोग लाइन में खड़े रहते हैं, जिसके घर में 2 सर्विस है गवर्नमेंट की, वो भी 5 किलो दानों के लिए तेल की पीपी खातर खड़े होते हैं। ये विकास है। बाएंगे वोट, सड़क को बेकार बना दिया, निकम्मा बना दिया सबको, 5 किलो दाने दे के छिड़े बीड़े, ये विकास है। जी भाई साहब, कैसे हो? बढ़िया। यहीं से हो? यहीं से हूँ। शुभ नाम क्या? विजेंद्र कुमार। विजेंद्र। तो भाई क्या लग रहा है अब की बार दीपेंद्र हुड्डा हो रही है। मुद्दे यही हैं जी, बेरोजगारी, अग्निवीर और यहाँ के इलाके का विकास। मुद्दों पे मतलब चुनाव होता है? मुद्दों पे चुनाव होता है जी। ये तो नहीं भी चेहरा देख लिया, कास्ट देख लिया? नहीं जी, नहीं जी, दीपेंद्र हुड्डा जैसा तो पूरे इंडिया में हो ही नहीं सकता। इतने ईमानदार, इतने हर आदमी से मिलनसार, किस वो तो उसका तो कोई भी आदमी जाता है कलाई पकड़ लेता है, कलर पकड़ लेता है, फिर भी सहनशील है। अब एक भी MP साहब की कलाई पकड़ के दिखा दो ना, पब्लिक में मिलने वाला नेता है और सबका साथ और सबका विकास साथ लेके चलने वाला नेता है। तो फायदा मिलेगा उनको? बिल्कुल मिलेगा जी अब की बार। हाँ जी।